वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 5:6, C अनुपात D बराबर 8:9, तो A अनुपात D का मान है। तो जैसे तो A अनुपात B को क्या लिख सकते हैं, A बटा B बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/3। इसी प्रकार B अनुपात C को भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार C अनुपात D को भी। तो आपको करना क्या है, जैसे A बटा B इंटू, और यहाँ क्या हो जाएगा, B अनुपात C तो B बटा C इंटू, और C अनुपात D तो C बटा D। तो ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पे A अनुपात B कितना दिया हुआ है, A अनुपात B तो 2/3 दिया हुआ है, B अनुपात C तो 5/6 दिया हुआ है, इंटू C अनुपात D तो 8/9। अब यहाँ से क्या करेंगे, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, A बटा D, और बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6, ऊपर कितना बचा, 5 अट्ठे 40, 40 इक्के 40, 40 बटा कितना हो जाएगा, 3 तरह के 9, 9 9 81। तो A अनुपात D बराबर कितना आ गया, 40:81। तो ये किस ऑप्शन में है, 40:81, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 40:81। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, कितनी, दो भुजाएं समकोण बनाती हैं, वे 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार बने शंकु का आयतन है। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं, ठीक, ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। ये कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, ये कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। और किसके परितः घुमाया जा रहा, 5 सेंटीमीटर के परितः ऐसे घुमाया जा रहा, तो यहाँ पे इसी प्रकार ऐसे भी बन जाएगा, ये घूम गया, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा, ये शंकु बन गया, ये शंकु बन जाएगा, ये शंकु बन जाएगा। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और ये क्या है, ऊंचाई हो जाएगी शंकु की। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन कितना, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई इंटू त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे, तो पाई बटा 3 इंटू 7 से 49 इंटू 5, इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 5 5 9 45 के 5, 5 चौके 20, 4 24, कितना आ गया, 245/3 और पाई। तो यहाँ से भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 इक्के 3, बचा कितना, 2 हासिल, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, शेष कितना बचा, 2, 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर
डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? 52 मीटर लंबे और 47 मीटर चौड़े पानी के टैंक में 220 वस्तुएं डाली गईं। यदि एक वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का औसत विस्थापन 4.5 मीटर क्यूब है, तो टैंक के जल स्तर में लगभग वृद्धि कितनी होगी? तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैंक का आयतन बराबर टैंक टैंक का आयतन बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित कुल पानी का आयतन। ठीक है, तो टैंक का आयतन क्या हो जाएगा बताइए? तो 52 इंटू 47 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई में पूछ रहा तो एच हो जाएगी, बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित पानी, तो वस्तुएं कितनी हैं? तो 220 वस्तुएं हैं, और प्रत्येक वस्तु द्वारा कितना मीटर है? तो 4 इंटू 4.5 मीटर क्यूब। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 220 इंटू 4.5 बटा 52 इंटू 47। दशमलव हटाएंगे तो 10 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो 5 9 45 और 5 दूना 10। 2 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 110 आ जाएगा। और क्या करेंगे, तो यहाँ एच बराबर कितना हो जाएगा? 11 9 99 बटा, जब 52 और 47 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ 52 इंटू 47, 7 दूना 14, 5 चौके 20, 4 दूना 8, 7 पना 35, 35 8 43, कितना हो जाएगा? 43। तो कितना हो जाएगा? 24 44, कितना हो जाएगा? 24 44। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 44। और आंसर किस में आ रहा? सेंटीमीटर। तो 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 4 से इसको काटेंगे, 4 छक्के 24, 4 इक्के 4, 4 इक्के 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 990 इंटू 25 बटा 611। जब इसको हल करेंगे तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा? 40.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 40.5 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? 40,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च करता है। वह इसे 54,000 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे करना, अब जैसे 40,000 की खरीदता है, 5,000 उस पर खर्च कर देता है, तो सीपी कितना हो जाएगा टोटल? सीपी बराबर तो 40,000 और प्लस 5,000, तो कितना हो जाएगा सीपी बराबर? तो 45,000। कितना हो गया? 45,000 रुपए। 45,000 रुपए हो गया। और एसपी कितना दिया हुआ है? एसपी बराबर दिया हुआ है 54,000। 54,000 तो कितने में अधिक? तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट बराबर, तो यहाँ पे 54,000 माइनस 45,000, तो इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताइए? 0 0 0
और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9,000। कितना आ जाएगा, 9,000 आ गया, 9,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 9,000 रुपये। तो प्रॉफिट क्या प्रतिशत बराबर पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा बताइए, 9,000 बटा कितना हो जाएगा, सीपी कितना है, 45,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, 9,000। अभी इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 100 कैंसिल हो, ये कैंसिल हो जाएगा, 45 दूना 90। कितना आ गया, 20%। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, आप लोग करिए। तो ए और बी के पास कुल राशि 1,800 रुपये है। यदि ए की राशि का 4/5 बी की राशि का 2/3 के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है, तो बी के पास कितनी राशि है। तो यहाँ पे 4 कितना होगा, 3 होगा। कितना, 3 होगा, 4/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे ए इंटू 4/3 बराबर बी इंटू 2/3, और 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्के 2 और 2 दूना 4। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, बी। 2a बराबर बी हो गया। तो यहाँ से किसका मान, जैसे ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणांक कितना, 1 हो जाएगा, और बी बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अनुपातिक। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ कुल राशि कितनी दी हुई है, 1,800। तो यहाँ पे 2 1 3 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1,800 रुपए के, 1,800 रुपए के। तो बताइए किसकी पूछ रहा है, बी के पास। बी 2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो 3 छके 18 और 2 छके 12, कितना हो जाएगी, 1,200 रुपए। कितनी हो जाएगी, 1,200 रुपए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी, और 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की आयु 22 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु क्या है, पति की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों की आयु 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले थी, तो औसत आयु निकालना है। तो यहाँ पे पति प्लस पत्नी प्लस उनका बच्चा, बच्चा एक है। ठीक है, बच्चे। तो इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे 26 है, तो कितने लोग हैं, औसत कितना, 26 इंटू 3। और कितने साल पहले, तो 4 साल पहले। तो कितने लोग हैं, तो 3 हैं, 3 लोग। तो इनकी 4 4 बढ़ेगी, 4 लोगों की। तो कितना हो जाएगा, 26 है 18, 3 दूना 6, 26 78 प्लस 12 हो जाएगी। और 12 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10,
और 7 एक 8, 90 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 वर्ष। 90 वर्ष इनका योग आ गया। अब इसके बाद किसकी पूछ रहे हैं? 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की आयु थी, तो 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की आयु कितनी है? 22 वर्ष है। तो यहाँ पे पत्नी और प्लस बच्चा हो जाएगा। ठीक है, बराबर पत्नी कितना? 22 इंटू 2, और प्लस कितना हो जाएगा? 3 वर्ष पहले है, तो 3 वर्ष पहले, तो कितने लोग? 2 इंटू 3, तो 22 दूना कितना हो जाएगा? 44, और प्लस 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। 50 वर्ष, इन दोनों का योग कितना आ गया? 50 वर्ष। अब पति की आयु, पति की वर्तमान आयु, आयु बराबर क्या करेंगे? 90 - 50, 90 से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 वर्ष। तो पति की आयु कितनी आ गई? 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? दो स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 570 किलोमीटर है। एक ट्रेन पी से सुबह 5 बजे चलना प्रारंभ करती है और 90 किलोमीटर की रफ्तार से क्यू की ओर जाती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 6 बजे क्यू से चलना प्रारंभ करती है और 70 किलोमीटर की रफ्तार से पी की ओर जाती है। दोनों ट्रेनों दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी? दोनों ट्रेनें किस समय? जैसे ये पटरी है, ठीक है, ये ए हो गया, पी हो गया, पी, और ये क्यू हो गया। एक ट्रेन जो है इधर से चली, पी से, पी की ओर से, सुबह 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे। और कितने? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की। और एक अन्य ट्रेन सुबह 6 बजे चली, 6 बजे चली, ठीक है। कितने किलोमीटर? 70 किलोमीटर प्रति घंटे। 70 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो 1 घंटे में, अब बताइए, ये 1 घंटे पहले चली तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर डालेगी? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इनके बीच की दूरी दी है कितनी? 570। कितनी? 570 किलोमीटर। 570 किलोमीटर पूरी दूरी दी है ए और बी के बीच की। अब बताइए, इसमें से 90 कम हो जाएगी, 570 से कितनी बचेगी? 480 बचेगी। कितनी बचेगी? 480 बचेगी। कितनी बचेगी? 480। 480 किलोमीटर बची। अब इसी दूरी को इन दोनों को तय करना है, तो यहाँ भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, और यहाँ 70 है। तो क्या करेंगे? एक दूसरे से समय, मिलने के समय, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो समय बराबर एक दूसरे मिलने के बाद, तो यहाँ से यहाँ पे अब कहीं मिलेंगे तो कितने घंटे बाद मिलेंगे? तो वही समय निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? कितनी है दूरी? 480, और विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर के चाले क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 90 और 70 कितना हो जाएगा? 9 7 16 160। तो यहाँ जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलते हैं 48। 3 घंटे आ गया, 3 घंटे। तो कितने घंटे बाद क्या पूछ रहे हैं? पी की ओर जाती हैं दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी? तो कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे बाद किसके? 6 बजे के बाद। तो कितना आ जाएगा? 6 3 9 AM। 9 AM, सुबह का 9 बजे। इसमें क्या मिलने का समय? दोनों ट्रेनों के मिलने का समय बराबर कितना हो जाएगा? ये 6 बजे तो है, प्लस 3 घंटे ये और इसमें जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 6 3 9। और कौन सा? AM। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है?
एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदा गया और इसकी मरम्मत पर 50 रुपए खर्च किया गया। इसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर इसको 20% लाभ पर बेच दिया गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो यहाँ पे सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 400 तो ये हो गया और प्लस 50 रुपए खर्चा किया गया, तो कितना आ जाएगा? सीपी बराबर 450 रुपए। 450 रुपए आ गया। सीपी कितना आ गया? 450। क्रय मूल्य कितना आ गया? 450 रुपए। अब यहां से क्या करेंगे? अब बताइए, अंकित छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। और जो छूट में किसका किसका संबंध होता है? तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। क्या 10% की छूट है तो 10 से कितनी हो जाएगी? 10 से हो जाएगी 9। तो ये क्या है? एमपी मतलब अंकित मूल्य। ये 10 क्या है? एमपी अंकित मूल्य। और ये क्या है? एसपी विक्रय मूल्य। ठीक है। अब इसमें 20% लाभ, तो लाभ में किसका किसका संबंध होता है? तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो 20% लाभ 20 पंचे 100, 20 बटा कितना हो जाएगा? 100। 20 पंचे 20 के 20, 20 पंचे 100, 5 से कितनी हो जाएगी? 6। 5 से कितनी हो जाएगी? तो 5 से कितनी हो जाएगी? 6। ये क्या है बताइए? ये भी एसपी है और ये क्या बन जाएगा? सीपी, क्योंकि लाभ और हानि में किसका किसका संबंध होता है? सीपी और एसपी का। तो यहां से अब क्या करेंगे? अब बताइए। अब यहाँ पे अंकित मूल्य पूछ रहा है और सीपी दिया हुआ है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? बराबर इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको किससे गुणा कर देंगे? 3 से। तो यहाँ पे दो दाम कितना हो जाएगा? 20। और 20 से यहाँ पे कितनी हो गई? 18। अब इसको गुणा करेंगे, 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 छके 18 हो जाएगी। अब बताइए हमको क्या दिया हुआ? अब ये बराबर हो गई। अब ये सीपी 15 बराबर हमको दिया हुआ है। 15 बराबर कितना दिया हुआ है? 15 बराबर दिया हुआ है 450 रुपए और 20 बराबर निकाल देना है। तो 15 तय कितना हो जाएगा? 45 और 3 दूना 6। अंकित मूल्य कितना आ गया? 600 रुपए। 600 रुपए आपका नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? दो कारों की गति का अनुपात, दो कारों की गतियों का अनुपात 6:5 है। यदि दूसरी कार 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति क्या होगी? तो दूसरी ट्रेन की क्या निकाल लेंगे? स्पीड। दूसरी ट्रेन की, तो दूसरी ट्रेन की चाल, दूसरी ट्रेन की चाल बराबर, तो कितना दिया हुआ है? दूरी कितनी? 600 किलोमीटर। समय कितना दिया? 6 घंटे। तो 6 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? तो यहाँ पे कितनी है? अनुपातिक में 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। तो निकालना कितनी है पहली ट्रेन की? तो 6 बराबर निकाल देना। 5 से इसको भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 और 6 से गुणा कर देंगे, 20 छक्का 120 किलोमीटर प्रति घंटे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका नंबर कौन सा राइट होगा? आपका नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त 2 और 20 हैं। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है? तो करिए आप लोग, फटाफट करिए। अब यहाँ पे क्या करना है? अभी छोटी संख्या मान लिया, तो पूछ क्या रहा है? तो छोटी संख्या मान लिया, छोटी छोटी संख्या बराबर x। तो बड़ी संख्या बराबर x प्लस 14, क्योंकि 14 अधिक है तो 14 हो गई। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे? मासा गुणित लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, ये हो गया। अब मासा कितना दिया हुआ है? 2। लासा कितना दिया हुआ है? 60 बराबर पहली संख्या x, दूसरी संख्या इंटू x प्लस 14। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे?
120 बराबर कितना दिया हुआ है, x ब्रैकेट में x प्लस 14। अब ऑप्शन से हल कर लेंगे, यहाँ से जैसे 6 रखेंगे तो 14 6 20 6 दून 12, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रखेंगे तो 6 इंटू 14 6 कितना हो जाएगा 20, और 6 दून 12 120, किसके बराबर आ गया 120 के बराबर आ गया, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो छोटी संख्या कौन सी आ गई, 6 संख्या आ गई। अब अगर बड़ी संख्या पूछते तो 14 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाता। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।